बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तो देखिए, महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी, जिसके लिए 7.5 घंटे का समय तय किया गया है। देखिए, बुधवार को यह बिल लोकसभा में प्रचंड बहुमत के साथ पास हो चुका है। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इस विधेयक का विरोध किया। इसके बावजूद बिल पूर्ण बहुमत के साथ पास हो गया। बिल के पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी पार्टीज का शुक्रिया अदा किया। तो ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM ने ही इसका विरोध किया। बाकी एक तरफा ये बिल पास हो गया लोकसभा में। आज राज्यसभा की बारी है। आज राज्यसभा में 7 घंटे चर्चा होनी है। उसके बाद में जो है उम्मीद ये जताई जा रही कि आज ये बिल जो बेहद महत्वपूर्ण वो हो जाएगा पास राज्यसभा से भी। महिला आरक्षण बिल, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी सहमति दर्ज कराई। कल सभी के संबोधन हमने सुने, सोनिया गांधी से लेकर तमाम बड़े नेताओं के। प्रधानमंत्री ने भी इस पर बोला। प्रहलाद जोशी बिल के बारे में बताते नजर आए। और आज राज्यसभा में चर्चा होगी। निजाम हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे करेंगे बातचीत। निजाम, लोकसभा में हो गया पास, राज्यसभा की है बारी। क्या है तैयारी, किस प्रकार की चीजें आज हम देखेंगे, किस प्रकार की चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से लोकसभा में 454 के करीब वोटों से इसके पारित हो गया है। करीब 8 घंटे की चर्चा कल हुई थी और आज भी जो है राज्यसभा में करीब 7 घंटे की चर्चा हो सकती है और उसके बाद जो है राज्यसभा में पेश किए जाने के बाद इस पर फिर स्थिति सामने आएगी। लेकिन देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है कह सकते हैं राजनीति के हिसाब से भी, और अगर रहे कि महिलाओं के आरक्षण के मामले से भी, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कि उठाया गया है। लेकिन ये भी है कि जैसे ये लागू कब होगा, इसको लेकर कई चीजें हैं जो सवाल होते हैं कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन है उसको काफी वक्त लगेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी इसको वर्तमान में लागू किया जाना भी आसान नहीं है। अगर हम देखते हैं पूरे देश की स्थिति में भी, तो आज ये एक बेहतर बात हो जाएगी कि किस तरीके से 180 से ज्यादा सीटें कह सकते हैं महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। देश के सभी राज्य विधानसभाओं की आज बात करें तो भी अगर एक महत्वपूर्ण बात हो जाएगी कि 33% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए हो जाएगा। तो जरूर निसंदेह इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन देखिए कि कई चीजों की तैयारियों के लिए बेहद जरूरी है कि वो जो उसका मूल आधार है वो तैयार किया जाए। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण आज राज्यसभा में भी इसको पेश किया जाएगा और इसके साथ ही इस पर बहस होगी। करीब माना 7 घंटे की बहस से 7 घंटे के तक की चर्चा हो सकती है। उसके बाद राज्यसभा में इसको जो मतदान के जरिए पारित किया जाएगा। और अमूमन देखिए कि दोनों सदनों में अगर बात कहें तो वहाँ वर्तमान जो बीजेपी है उसके लिए बेहद आसान है क्योंकि कांग्रेस के साथ ही विपक्षी दलों ने भी इसमें सहयोग देने की बात कही थी। और कल लोकसभा में भी ये देखा गया था, केवल 2 सांसद जो AIMIM के ओवैसी और ओवैसी के जो दूसरे सांसद हैं जमील अहमद, उनके द्वारा इसके विरोध में वोट डाला गया था। केवल ये 2 सांसदों के अतिरिक्त सभी सांसदों ने जो है इसके पक्ष में मतदान किया है। तो आज भी राज्यसभा में ये कह सकते हैं कि चूंकि राज्यसभा में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जहां पर AIMIM का कोई है, लेकिन दूसरे जो सभी सांसद हैं जो अमूमन मान के चला जा रहा है कि अभी विपक्ष और कांग्रेस और विपक्षी सभी सांसद भी जो है, मतलब ये निजाम मान लिया जाए कि चर्चा और वोटिंग औपचारिकता भर मात्र है, ये बिल पास होना निश्चित है राज्यसभा में। बेशक अगर माना जाए तो देखिए कि आज ही राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा क्योंकि इसकी सारी संभावनाएं हैं जो अगर कहें तो सरकार के पक्ष में जाती हैं। क्योंकि जो सबसे मुख्य विपक्ष की बात करें तो अगर दूसरे जो गठबंधन दल हैं और जो दूसरे जो कह सकते हैं कि NDA के जो दल के साथ ही जो इंडिया गठबंधन के जो राज्यसभा के सांसद है, उनका भी यही मान के चला जा रहा है कि आज वो इसके पक्ष में मतदान कर सकते हैं। तो निसंदेह यही मान के चला जा रहा है क्योंकि कोई भी अभी अगर बात देखिए विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले महिला शक्ति को कोई भी नाराज नहीं करे क्योंकि 27 साल से जो लगातार इंतजार किया जा रहा था वो अब पारित लोकसभा में हो चुका है। तो अब राज्यसभा में भी इसके निसंदेह आज पारित होने की पूर्ण संभावनाएं हैं और जो शाम तक इसमें स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। और लेकिन चूंकि देखिए कि इसको लागू करने को लेकर सवाल खड़ा किया गया है, दूसरी तरफ इसमें
में जो ओबीसी के जो आरक्षण है उसको लेकर सवाल खड़े किए गए। इसी ओबीसी के आरक्षण के मामले को लेकर ही जो कहें तो जो एआईएम है, ओवैसी की पार्टी है, उनके दोनों सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसको लागू करने की जो बात आ रही है कि क्या 2024 के बाद ही ये लागू हो पाएगा या 2029 के बाद लागू मतलब हो पाएगा। देखा जाए निजाम तो ये जो विषय है ओबीसी वाला फैक्टर, इसको लेकर कल भी आंकड़े गिनाए गए थे और आज भी चर्चा में जो है कुछ ऐसी तर्क टिप्पणियां हम देख सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका निजाम इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। तो मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक किसे कहा जा रहा है, लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है, राज्यसभा की इसकी बारी है। आज करीब 7-8 घंटे चर्चा होगी।